हाय फ्रेंड्स, आपका YouTube चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग दोस्त क्लास 12 का चैप्टर जो होगा वो होगा दोस्तों डिफरेंशिएशन। उनका जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स पुराना है उसको भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं एक एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँगा। और जहाँ तक की बात है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इन्वर्स, ये तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम डाल रखा हूँ और आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाके देख लीजिएगा दोस्त, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके। तो मेरे भाई जो भी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो, मेरे डिस्कशन में जाके कमेंट में जाके आप लोग जरूर अपने प्रॉब्लम को कमेंट कीजिए। दोस्तों, हम बिना समय गंवाए आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जो होगा उसको पहले हम जानेंगे कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है। इसके बारे में कुछ न कुछ पहले पढ़ेंगे। बेसिक किसके सापेक्ष होता है, किस पर एक्सपेक्टेड होता है। जब ये हम सीख लेंगे तब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, ठीक, आपका दिन शुभ हो और मस्त हो, और हम चलते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो होता है, ये जो आपका डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, डिफरेंशिएशन जो होता है इसका हिंदी क्या होता है, अवकलन। ये जो दोस्त अवकलन होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अवकलन होता है, अवकलन हम लोग किसे कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है dy/dx होता है। यानी कहने का अर्थ हो गया d फलन बटे d सापेक्ष फलन, d सापेक्ष फलन, ठीक है दोस्तों। ये जो हुआ दोस्तों, कहने का अर्थ है साफ साफ, y का अवकलन क्या है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि y का अवकलन x के सापेक्ष करें, तो दोस्तों वो जो बोल रहा है कि आपको x के सापेक्ष करे, तो भाई आपको जिसका अवकलन बोलेगा करने के लिए उसको ऊपर रखना है, और जिसके सापेक्ष बोल रहा है उसको नीचे लिखना है। इसलिए dy/dx हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि t का अवकलन, ठीक है, t का अवकलन y के सापेक्ष करें, तो भाई क्या करना है, t का अवकलन कर रहा है y के सापेक्ष, तो दोस्तों d जिसका अवकलन बोल रहा है करने के लिए उसको कहाँ लिखना है, ऊपर पे लिखना है, और जिसकी सापेक्ष कर रहा है उसको नीचे लिखना है। हो गया आंसर आपका, क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अगर आप डिफरेंशिएशन अंक का लीजिएगा, ठीक है, अंक का लीजिएगा किसी भी फंक्शन के सापेक्ष, उसका जीरो होता है। क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखिएगा। और आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो भी है मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके हाँ वहाँ भी आप देख सकते हैं। दूसरा बात, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तीसरी बात, कम्युनिटी में जाके देखिए, फोटो वीडियो फॉर्मूला का सारा सूत्र मिल जाएगा। तो भाई आपको बेसिक से बेसिक हम समझाएंगे, और हमेशा सब सूत्र याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन का अगर आप सूत्र याद रखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सूत्र याद करने के तरीका भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, मेरे वीडियो में चाहिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्त, आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। चलो, ठीक है, तो मेरे भाई अब हम बात करते हैं आपकी क्वेश्चन जो होगी वो किस टाइप का होगा, और जो कि आपके एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा और हम ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि y बराबर log x तो dy बटे dx बराबर व्हाट। ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आपके पास है 1/x, ऑप्शन बी है दोस्तों आपके पास, ऑप्शन बी है दोस्तों -1/x, ऑप्शन सी है -1/x², ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, सॉल्यूशन कर देना है ना। y बराबर log x है आपका, इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा dy/dx, इसका मतलब x के सापेक्ष बोल रहा है आपको करने के लिए, तो dy/dx बराबर log x का फॉर्मूला आता है 1/x, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा दोस्तों, कहीं को प्रॉब्लम? log x का क्या होता है 1/x होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आपका, और बहुत बेहतरीन भी है और अच्छा भी है और लाजवाब भी है। देखिए यदि x बराबर a sin थीटा कोमा y बराबर a sin थीटा, ठीक है, sin थीटा, तो dy बटे dx बराबर हुआ। इसका ऑप्शन ये दे रखा है आपका, इसका ऑप्शन दे रखा है वो tan थीटा और माइनस tan थीटा, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक थीटा, ये रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है, पैरामीटर मेथड जो पढ़ाए थे, ठीक है, पैरामीटर जो होता है दोस्तों वो प्राचल विधि जो होता है, आपके पास डबल ऑप्शन जब डबल फंक्शन दिया रहे हैं तो dy/dx बोले ज्ञात करने के पहले एक फंक्शन को थीटा के सापेक्ष जोड़ेगा यहाँ, उसके सापेक्ष अवकलन कीजिए, दूसरा उसके सापेक्ष करके एक दूसरे को डिवाइड कर दीजिए, y वाले को x वाले से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए आराम से आप लोग। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन के हिसाब से, x बराबर a sin थीटा, ठीक है, ये थीटा के सापेक्ष आपको करना है। ठीक है, x dx बटे d थीटा, एक कांस्टेंट है ना, एक को बाहर कीजिए, d लगाइए sin थीटा में बटे d थीटा। अब एक कांस्टेंट बाहर में रखिए, sin थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना, लिख दिए दोस्तों। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिख दिए। फिर दोस्तों y के लिए क्या है, a sin थीटा, इसमें भी दोस्तों इसमें sin थीटा नहीं होगा, इसमें cos थीटा होगा। ठीक है, इसमें cos थीटा, हालांकि अगर वो होगा तो ऑप्शन चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका होगा a cos थीटा होगा, तो इसका भी कीजिए dy बटे d थीटा, एक कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin थीटा, सूत्र याद रखिए। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस a sin थीटा हो जाएगा। अब क्या बोला है dy बटे dx, जैसे आप इसका dy/dx निकालिएगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, dy वाले में dx वाले से भाग दे देना है। ठीक है, तो dy वाला कौन चीज यही है ना, माइनस a sin थीटा, और ये वाला क्या है a cos थीटा, एक कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा, माइनस tan थीटा, आपका कोर्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड दोस्तों आपका, अगर रहे d 1/x बटे dx बराबर व्हाट, ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन रहेगा आपका -1/x, ऑप्शन बी रहेगा -1/x², ऑप्शन सी रहेगा log x, ऑप्शन डी रहेगा आपका नन ऑफ दीज रहेगा। तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ देखिए 1/x है ना, तो 1/x का -1/x फॉर्मूला आता है, 1/x का क्या होता है -1/x², हो गया आपका करेक्ट दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर आपसे
पूछा जाए 4 कि dx बटे dx बराबर हुआ, ऑप्शन ए दिया रहेगा दोस्तों 1, ऑप्शन बी रहेगा 0, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों x, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मूर्ख का हिसाब से dx dx कट गया ना, एक बचा, बस मार देना आपको। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, समान फंक्शन अगर आ जाए तो दोस्तों उसका जब भी डिफरेंशिएशन होगा एक होगा। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका, अगर पूछा जाए कि 500 बटे dx, इसका ऑप्शन ए रहेगा आपका 0, ऑप्शन बी रहेगा आपका 1, ऑप्शन सी रहेगा आपका 500x और ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दिस। तो मेरे दोस्त आप समझ सकते हैं, ये अंक है ना, अंक का डिफरेंशिएशन जब भी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है क्या हो गया, 0। अब ऑप्शन 6 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना अच्छा दे रहा है आपको, dx स्क्वायर बटे dx बराबर व्हाट। ये आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। पावर अगर आ जाए तो एक फॉर्मूला याद रखिए, dx n बटे dx, n को आगे कीजिए और इसी n में घटाइए। ये सूत्र हमेशा याद रखिए आप लोग, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन पे पावर आ जाए तो पहले फंक्शन का करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। x पावर n है तो n आगे कीजिए, उसी n में घटा दीजिए। तो दोस्तों n को आगे कर दिए, n में घटा दिए, तो वही आपको इसमें ऑप्शन अगर आपसे दिया जाए 2x, ऑप्शन बी रहेगा -2x, ऑप्शन सी रहेगा x, ऑप्शन डी रहेगा नो, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको देखना है कि ये आपका -2x है, कुछ नहीं करना है, पावर अगर आ जाए तो पावर को आगे कीजिए, पावर में एक घटा दीजिए, 2 आगे आएगा और x 2 में एक घटेगा, 2x 2 में क्या 1, तो 2x हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अगर पूछा जाए dx -2 और dx बराबर हुआ, ऑप्शन ए दिया रहेगा दोस्तों -2x, ऑप्शन बी दिया रहेगा -2x -3, ऑप्शन सी दिया रहेगा दोस्तों आपका, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसे लिखते हैं, ऑप्शन बी रहेगा -2x³ और ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका, ऑप्शन सी आपका रहेगा -1, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, पावर आ गया है ना, पावर जो आया उसे आप आगे कीजिए, उसी में एक घटा दीजिए। तो सिंपल पॉइंट है दोस्तों, पावर क्या आपका -2 है, जब -2 है तो मेरे भाई आगे कीजिए -2, उसी -2 में एक घटा दीजिए, तो क्या होगा, x पावर -2 है, उसी -2 को हम -2 आगे कर दिए और -1 कर दिए, -2x और -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, -2 आया ना, इसका जब डिफरेंशिएशन निकालना है -2 आगे कीजिए, जैसे सूत्र होता आगे इसमें एक घटा, -2 आगे कर दिए इंटू x लिखे, फिर -2 घटा 1 और -2x, -2 -1 क्या होगा, -3 होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन 8 की तरफ चलेंगे। आप लोग पहले इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा फॉर्मूला पे, तो दोस्तों फॉर्मूला मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। अन्यथा कोई पेज एनसीईआरटी किताब लेके किसी से ना लेके एक फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला का पेज बना के आप लोग याद कीजिए, याद कीजिएगा, फॉर्मूला बहुत अच्छा होगा। यहाँ आप लोगों को कुछ दिक्कत होता होगा, 2x -2x x नन ऑफ दिस, x² 2 आगे कर दिए, लिख दिए, उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ भी समझा दिए, ठीक है। पावर जो भी आया आगे कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। और बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक की बात है, बिहार बोर्ड में आपके कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा आपका कंसेप्ट रहेगा आप उस तरह बना सकते हैं। अगर आप
सब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं, सूत्र कवर कर लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई सूत्र याद रखिए और सूत्र के साथ साथ कंसेप्ट कंप्लीट रखिए। मेन चीज कंसेप्ट, तरीका है किस तरह कोई भी क्वेश्चन को डील कैसे कीजिएगा, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट आप पे है। इसलिए मेरे दोस्त हद से ज्यादा आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि कोई क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज ज्यादा कंसेप्ट होता है। खास करके आईएससी में होता है, इंटर आप कर रहे हैं, इंटर में प्रोसेस देखा जाता है, बच्चे की एबिलिटी देखा जाता है, बच्चे किस तरह से कोई भी क्वेश्चन को टच करते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो दोस्तों कैसे होगा, देखिए अगर आपसे पूछे यदि y बराबर 3x माइनस 2 तो dy बटे, ठीक है ये तो है दोस्तों, dy बटे dx बराबर व्हाट। आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार, कैसे दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन कैसे रहेगा, आराम से दोस्तों देखिए। ऑप्शन ए दोस्त लिखा रहेगा -6x, ऑप्शन बी रहेगा -2x -3, ऑप्शन सी रहेगा -6 क्यूब और ऑप्शन डी रहेगा -6 -3। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सवाल कोई भी आ जाए आपका कंसेप्ट देखना है। पावर आ गया है 100% पावर को आगे करना है, पावर में घटा देना है बस। y बराबर 3x - 2 है, dy बटे dx। अब देखो 3 आगे है, 3 पहले से आपके क्योंकि कांस्टेंट है, 3 को आगे कीजिए, अब -2 को आगे कीजिए और उसी -2 में 1 घटा दीजिए। 3 दूना 6 -6 x -2 -1 तो -3 हो गया। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट। कहीं को प्रॉब्लम, कांस्टेंट जो भी आ जाए, जो भी कांस्टेंट आ जाए पहले उसे आप आगे कीजिए, कोई भी 3 हो 4 हो 5 हो, इसका तो अनंत है। तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं जो भी कांस्टेंट आया पहले उसको बाहर कीजिए, पावर आया पावर को आगे कीजिए, उसी पावर में से 1 घटा दीजिए, आपका डिफरेंशिएशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और आते हैं। हो गया दोस्तों। अब मेरे भाई आप क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो थोड़ा सा गौर से देखिएगा, कुछ अजीब तरीका होगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी, तो dy बटे dx क्या होगा दोस्तों, dy बटे dx क्या होगा। इसका ऑप्शन आपके सामने रहेगा, a, इसका ऑप्शन रहेगा ax, इसका ऑप्शन c रहेगा, सिर्फ पर रहेगा -a, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है। अब y बराबर क्या है, ax प्लस b है, y का dy बटे dx, ax एक कांस्टेंट है, x का क्या होगा 1 होगा, a होगा x का, क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष dx बटे dx और b का dv बटे dx, ए अपने जगह पे dx कैंसिल हो गया प्लस ए b। तो दोस्तों आप x के हिसाब से क्या है वचर है, यहाँ x है यहाँ b है तो वचर हो गया, इसलिए दोस्तों फंक्शन असमान है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपके जीवन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बेहतरीन तरीका से पूछा जाता है। ठीक है, चलो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को। तो dy बटे dx बराबर व्हाट। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना आपको, x स्क्वायर है ना, तो dy बटे, इसका ऑप्शन पहले आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन है 2x प्लस 3a, बी नंबर है इसका ऑप्शन 2a और ऑप्शन सी है आपका 3a प्लस x, ऑप्शन डी है दोस्तों 2x प्लस 3a स्क्वायर। तो दोस्तों आप आराम से देखिए, dy बटे dx करना है ना, पावर आ गया है, पावर आगे कीजिए, उसी पावर में घटाइए, 3 एक कांस्टेंट है ना, बाहर कीजिए, x का dx बटे dx, एक कट गया ना, अब 2x, 2 में 1 गया तो 2 खत्म हो गया, 1 हो गया, अब प्लस 3 है, यानी कि 2x प्लस 3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। अब हम लोग कुछ बात करेंगे ज्यादा अब सीनियर सवाल में, ये जूनियर था, ये क्वेश्चन जो था सारा कैसा था दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन था आपका जूनियर लेवल का, यानी कि सिंपल था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा हाई फाई जो कि
आपके भविष्य के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेहतरीन होगा, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहीं से आता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आराम से देखिएगा। आपके पास रहेगा डी, ऐसे लिखा रहेगा, यदि y बराबर ई एक्स स्क्वायर तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाट। इसका ऑप्शन दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, ई एक्स क्यूब, ऑप्शन बी रहेगा 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, उसके बाद मेरे भाई रहेगा सी रहेगा ई टू द पावर x माइनस 1, डी रहेगा नन ऑफ दिस। दोस्त आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, एकदम नहीं। देखिए क्या है, डी वाई बटे डी एक्स, डी लग जाएगा एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स में। आप एक चीज याद रखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आ जाए डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेट में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आ जाए डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेट में, तो उसका वही होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके पावर को देखा जाता है, उस पावर को हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन में गुना में, इंटीग्रेट में भाग में लिखते हैं, ठीक है, भाग में, यानी कि नीचे लिखते हैं इंटीग्रेट में, डिफरेंशिएशन में जस्ट बगल में लिखते हैं गुना की तरह, ठीक है। चलिए दोस्तों गुना में, अब भाई आपको देखिए डी ई टू दी पावर एक्स बटे डी एक्स, इसका क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स से होगा। उसी प्रकार मेरे भाई आप यहां अगर आप देखिए एक नजर से, तो ई टू दी पावर पे है ना एक्स स्क्वायर, तो आप उससे सेम लिखिए। उसके बाद इस x का लीजिएगा, x के सापेक्ष तो यहाँ 1n होगा, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है तो क्या पावर आ गया है ना, पावर जब आ गया तो 100% है, पावर को आगे कीजिए, उस पावर में से एक घटाइए। तो दोस्तों x की पावर 2 है तो 2 आगे कीजिए, 2 में एक घटा दीजिए, तो मेरे भाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2x है, 2x में 1 घट गया तो 2x, इसका पूरा फ्रेश आंसर आ गया 2x इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर। मेरे भाई ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, कहीं को प्रॉब्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे और बहुत बेहतरीन चलेंगे, जो कि कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को हम दे रहे हैं समय, इसलिए दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, फॉर्मूला को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ठीक रहेगा। और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चैप्टर है, जिसमें से हम आप लोगों को बार बार समझाते हैं, मेहनत कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए दोस्तों देखिए कितना लाजवाब बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितना अच्छा है, यदि y बराबर, ठीक है, यदि y बराबर ई टू दी पावर cos x, ई टू दी पावर cos x, और तो कह रहा है dy बटे dx बराबर वाट। ऑप्शन ए मेरे भाई ई टू दी पावर sin x, ऑप्शन बी माइनस sin x ई टू दी पावर cos x, ऑप्शन सी दोस्तों रहेगा आपका ई टू दी पावर cos x में माइनस में रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका नन ऑफ दिस। तो आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको सिंपल सा देखना है कि फंक्शन एक कॉन्सेप्ट किस रूप में है। अब दोस्तों देखना है कि अभी हम जस्ट बताएं आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आ जाए उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, और फिर x का जब लीजिएगा तो 1 होगा, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, cos x आया है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए dy बटे dx ई टू दी पावर का डिफरेंशिएशन लेना है ना, ई टू दी पावर cos x बटे dx, इसका क्या होगा, वही होगा ना cos x इंटू cos x का क्या होगा, माइनस sin x होगा। इसको सीधा कर दीजिए, माइनस sin x इंटू ई टू दी पावर cos x, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। तो दोस्तों आपको cos x को x के सापेक्ष माइनस sin x, अगर इसी cos x की जगह x रहता तो 1 हो जाता, इसलिए मेरे दोस्त इस पे ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन 13 देखिए, यदि साइन 4x ऐसे लिखा रहेगा, यदि y बराबर साइन 4x तो ठीक है, तो dy बटे dx बराबर व्हाट। अब मेरे भाई इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया रहेगा, cos 4x, ऑप्शन बी 4 cos x, ऑप्शन सी 4 cos 4x और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों माइनस साइन 4x। आपको ध्यान देना है कि ये सवाल क्या है और कैसे स्थिति में आ रहा है और किस कंसेप्ट पे बनेगा। दोस्तों कुछ नहीं करना मेरे भाई, तो चलिए आपके पास देखिए क्या है, सॉल्यूशन कर देना है। y बराबर साइन 4x, अब y का dy बटे dx, साइन का दोस्तों cos 4x, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x होता है। अब ये साइन का सिर्फ cos x, तो 4x का क्या होगा, 4 होगा, और जब इसको गुना करेंगे तो 4 cos 4x होगा। इस चीज को याद रखिए हमेशा, ठीक है। साइन 4x जो भी थीटा है वही आपको लिखना पड़ेगा, साइन 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x। अब 4x का 4, क्योंकि 4 साइड हो गया, x का 1 है ना, इसलिए दोस्त 4 हो गया। अब दोनों गुना करेंगे, 4 चौका 16 कभी नहीं होगा, ये थीटा है, ये कोई फंक्शन आया बाहर, इसलिए दोस्तों इसको 4 आगे कर दिए, 4 cos 4x आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर दोस्तों आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन इस टाइप आ जाए, यदि e टू दी पावर, ठीक है आराम से देखिएगा, e टू दी पावर माइनस x, तो dy बटे dx बराबर व्हाट। ऑप्शन ए रहेगा मेरे दोस्त e टू दी पावर माइनस x, ऑप्शन बी रहेगा माइनस e टू दी पावर x, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों -1, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों नन ऑफ दीज। तो मेरे जनाब आप बताइए e टू द पावर माइनस x का वही होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन लीजिएगा वही होगा, लेकिन माइनस x का क्या होगा, -1 होगा। जब गुना कर दीजिएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, डिफरेंशिएशन में x का गुणक को माइनस जो भी हो, माइनस है या प्लस हो तो गुना में लिखा जाता है, या माइनस है तो गुना में लिखे तो गुना कर दिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग आराम से कॉपी के साथ, हर हमेशा कॉपी के साथ पढ़िए, और जिसमें से बहुत बेहतरीन होगा। देखिए क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था आप लोगों को, इसलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दिखा दिया आपको, -x हो गया ना, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों, और जहाँ तक की बात है हम अभी सही कर देते हैं, आप लोगों को दिखे अच्छा दिखे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा 15 और बहुत बेटर होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कैसा हम लेकर आए हैं भाई। y बराबर रूट अंडर साइन x प्लस y और dy बटे dx बराबर व्हाट। ऑप्शन ए रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन ए रहेगा साइन x बटे 2 माइनस 1, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों साइन x बटे 2y प्लस 1, ऑप्शन सी रहेगा cos x बटे 2y 1 माइनस 2y, ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। तो मेरे दोस्त आराम से देखिए, ठीक है। देखो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। क्या है, y बराबर रूट अंडर साइन x प्लस y, रूट इधर आया स्क्वायर हो गया, y रूट इधर आया स्क्वायर हो गया, तो क्या बचा दोस्तों साइन x प्लस y बचा। अब dy बटे dx, तो x के सापेक्ष इसको अपकरण करना है, y स्क्वायर पावर आ गया, आगे कीजिए और उसी में घटाइए 1, y का dy बटे dx, साइन x का cos x, y का 1। इस चीज को हमेशा याद रखिए, हर हमेशा
वाई स्क्वायर को आगे किए तो वाई टू आगे किए, टू में घटा दिए, एक बचा, लेकिन ये वाई था और एक्स के सापेक्ष कर, इसलिए आगे लिखना पड़ा डी ओटी डी एक्स बराबर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस वाई का वाई का डी वाई बटे डी एक्स। वाई क्या होगा दोस्तों? डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि वाई का एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए डी ओटी डी एक्स। अब जात को इंटीग्रल लिखिए, टू डी वाई बटे डी एक्स प्लस इधर आया माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर दोस्तों कॉस एक्स, दोनों मिला क्या बार हो गया डी डी एक्स, तो क्या आया टू वाई माइनस वन बराबर दोस्तों कॉस एक्स, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स बटे टू वाई माइनस वन। तो मेरे भाई आप समझ सकते हैं गौर से आपका ऑप्शन कौन सही होगा भाई, इसमें तो कोरो नहीं है, cos x बटे 2y माइनस वन होगा। तो दोस्तों अभी क्या होगा, इसमें नन ऑफ दीज होगा और आपका करेक्ट आंसर आएगा cos x बटे 2y माइनस वन। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट होगा और बेहतरीन भी होगा। लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, तो टाइम तो लगभग करेगा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट कर ही लीजिएगा जहां भी दिक्कत होगा। मेहनत जितना कठिन होगा उतना ही शानदार आपका परिणाम होगा, इसलिए दोस्त अपने मेहनत पे कभी पीछे मत हटिए। आप मेहनत जितना आप कठिन तरीका से कीजिएगा, जितना आप मेहनत बहुत पूरा आसान भाषा से अगर आप सोचिएगा कि बैठे रहेंगे हमको ये चीज प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों ये असंभव है। इसलिए दोस्त आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही शानदार आपका परिणाम मिलेगा। अगर अभी आप स्टूडेंट्स के लाइफ में अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे भाई आपका शानदार रिजल्ट आएगा, परिणाम मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग एजुकेशन के पीछे रहिए, हमेशा शिक्षा के पीछे रहिए और सोचिए हम किस तरह शिक्षा को अपनाएं जो कि मेरे भविष्य में कभी किसी के और झुकना ना पड़े। इसलिए मेरे दोस्त शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो कि आप जितना से जितना इसको मंथन कीजिएगा, गढ़िएगा, तो आपके जीवन में उतना ही सुखी संपन्न व्यतीत होगा। इसलिए मेरे दोस्त शिक्षा के साथ हर हमेशा शिक्षा से लगाव रखिए, हर हमेशा शिक्षा से लगाव ही रखिए दोस्तों। तो मेरे दोस्त अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कितना आसान है। आपके सामने अगर 16 इस टाइप, पहले 16 नंबर पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन बता रहा आपको, y बराबर रूट एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर व्हाट। इसका ऑप्शन आपके पास ऐसे रहेगा 1 बटे 2 रूट एक्स, ऑप्शन बी 1 बटे 3 रूट एक्स, ऑप्शन सी -1 बटे 2 रूट एक्स, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों नन ऑफ दीज। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सूत्र हमेशा याद रखना पड़ेगा, हर हमेशा डी रूट एक्स बटे डी एक्स बराबर 1 बटे 2 रूट एक्स होता है। ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ रूट एक्स है तो 1 बटे 2 रूट एक्स हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाए दोस्तों x के सापेक्ष x का अपकरण 1n होता है, रूट एक्स का 1 बटे 2 रूट एक्स, x का x के सापेक्ष 1 होता है। इसलिए दोस्तों एक लिखो या ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त डी रूट एक्स बटे डी एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 बटे 2 रूट एक्स होगा। तो मेरे भाई आप आराम से देखिए, एक ऑप्शन ए आपका करेक्ट। तो इसी के रिलेटेड देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जाए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जाए, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स पूछा जाए, तो क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए और व्हाट। ऑप्शन ए रहेगा 1 बटे 2 रूट साइन एक्स, ठीक है ना। ऑप्शन बी रहेगा cos x बटे 2 रूट साइन एक्स, और
ऑप्शन सी रहेगा नन सॉरी दोस्त, ऑप्शन सी रहेगा आपका माइनस साइन एक्स बटे 2√अंडर कॉस एक्स। ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज। तो मेरे दोस्त आराम से देखिए, आप इसे आराम से देखिए और समझिए कॉपी कलम के साथ, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगा सेल्फ स्टडी में। तो दोस्त चलिए देखते हैं। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, सीधी पॉइंट है, रूट में आ गया है ना, तो रूट में आ गया तो क्या होता है रूट का 1/2 रूट साइन एक्स। तो लिखो यहां सीधा राइट लिखो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 रूट साइन एक्स। लिख दिया ना, 1/रूट अंडर साइन एक्स। अब देखो रूट अंडर का 1/2 रूट साइन एक्स, साइन का क्या होगा कॉस एक्स होगा, इसलिए दोस्तों कॉस एक्स बटे 2 रूट अंडर साइन एक्स आपका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट। कितना आसान था ना। यहां दोस्तों x का 1n होगा, यहां तो अलग है, साइन x का 1/2 रूट एक्स और साइन x हो गया, तो साइन का क्या होगा कॉस में होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है कॉस x होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 चलेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन भी है और लाजवाब भी है और सुंदर भी है। चलिए y बराबर है दोस्तों log x क्यू, ठीक है, y बराबर log x क्यू, y बराबर log x क्यू, तो dy बटे dx बराबर व्हाट। ऑप्शन ए मेरे भाई देखिए क्या है, ऑप्शन ए आपका है, ठीक है, आराम से देखिए। चलिए यहां x, यहां क्या दोस्तों x, ठीक है, यहां x। चलिए ऑप्शन एक है, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन बी है आपका log x, उसके बाद है, हाँ ऐसा कीजिए पावर 3 रखिए, ठीक रहेगा, ठीक है, पावर 3 होगा। एक है, बी है और सी है दोस्तों, सी है आपका, पहले डी देखते हैं, नन ऑफ दीज है, और सी आपका मेरे भाई आराम से देखिए उसका होगा 1/x², ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, देखिए आराम से, dy बटे dx, log x का क्या आता है 1/x, आपको पहला क्वेश्चन ही बताए थे, log x का 1/x पावर क्या है 3 है, x क्यूब क्या आता है 3x², 3 आगे होगा 3 में 1 घटेगा 2, log x क्यूब का 1/x³ इंटू x क्यूब का 3x², और जब 3 गो है तो 2 गो कट गया, तो क्या आया 3/x, 3/x। तो दोस्तों इसमें 3/x है नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दीज आपका करेक्ट होगा। तो बनाने की तरीका सीख लीजिए, अगर इसके ऐसा रहेगा आपका अगला क्वेश्चन भी ऐसे बनेगा, log x³ तो log x³ का 1/x³ इंटू x³ का पावर 3 आ गएगा, 3 में घटेगा 2 तो 3x² हो गया, तो 3 यहाँ 3 गो है, ये 2 गो तो कट गया, तो 3/x आपका ऑप्शन डी करेक्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कितना बवाल है, बहुत बवाल है। वहां है a⁴x बटे dx बराबर व्हाट। आपका ऑप्शन देखिए किस तरह दिया रहेगा, ऑप्शन 19 नंबर का ऑप्शन दे रहे हैं, a⁴x log x, a⁴x log a। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों a⁴x log 1 रहेगा, और ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ करना है नहीं है। चलिए देखिए आराम से दोस्तों, इसका फॉर्मूला आता है d⁴x बटे dx का होता है फॉर्मूला d⁴x इंटू log x, ये नहीं x आ गया ना, ये नहीं होगा, होगा क्या दोस्तों, होगा आपका ऑप्शन बी होगा a⁴x इंटू log a, आपका ये फॉर्मूला आता है। इसी पर आधारित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि,
ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 20 अगर आपसे पूछा जाए इस तरह दोस्तों, 20 पूछा जाए कि d2 बटे dx बराबर भाग, इसका ऑप्शन दोस्तों अगर आपको इस प्रकार दिया जाए 2 log x, ऑप्शन बी दोस्तों 2 log 2, ऑप्शन सी दोस्तों a⁻x log 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मेरे जनाब अब बताइए, यहां देखिए a था तो यहां a है x है, उसी प्रकार यहां 2 है तो 2x। तो दोस्तों आपके सामने समान पावर जो है, x था तो x देख लेना है, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20 तो हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कैसा है, बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों हम लेके आ रहे हैं, जिसमें से आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, y बराबर tan स्क्वायर, ठीक है, y बराबर tan स्क्वायर x, तो dy बटे dx बराबर व्हाट। ये देखिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए देख लीजिए आप, ठीक। ऑप्शन ए है sec स्क्वायर x, ऑप्शन बी है sec 4x, ऑप्शन सी है 2 tan x इंटू sec x, और ऑप्शन डी है दोस्तों 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब दोस्त आराम से समझिए, आराम से देखिए दोस्तों, tan स्क्वायर x है ना, अब देखो tan स्क्वायर आ गया है, कुछ नहीं है दोस्तों, आराम से समझिए, ठीक है। चलिए देखिए पहले इसको एक्सप्रेशन करते हैं, डी और डी एक्स हो गया, स्क्वायर अगर आ जाए तो 2 आगे करना है। नियम है आप लोगों को पहले सिखा भी चुके हैं कि दोस्तों अगर पावर आ जाए तो पावर को आगे कीजिए, पावर में एक घटाइए, उसके बाद फंक्शन देखिए, 2 आगे कर दिए और 10 लिखिए और 2 में एक घटा तो एक क्या हो गया इनटू, और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी करेक्ट। कुछ किए दोस्तों, कुछ नहीं किए, पहले हम लोग पावर को देखेंगे, पावर को आगे किए, उसी पावर में एक घटा दिए, पावर में एक घटाने के बाद फंक्शन को देखिए 10, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे, पहले हम इसको मिटाते हैं और आप लोग जरूर से जरूर दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए दोस्तों, और हम काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको बहुत मेहनत के हिसाब से बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना आप लोगों को। चलिए दोस्तों हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और आराम से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, उसी प्रकार साइन को 1/2 साइन एक्स किए, साइन का कॉस एक्स तो बना दिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे और बहुत जोर शोर से पढ़ेंगे और मेहनत के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, और अच्छा मेहनत कीजिएगा तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा मेरे भाई, और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग समझने की प्रयास करेंगे बेस्ट, क्योंकि इस दुनिया में टैलेंट का ही वैल्यू होता है दोस्तों। अगर आप भूसगोल रहिएगा तो दोस्तों कोई आपसे नहीं बात करेगा, ना आपसे टोकेगा भी नहीं दोस्तों। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे और बहुत बेहतरीन करेंगे। और अब देखिए आपका जो क्वेश्चन होगा 22 नंबर,
वो कुछ लाजवाब होगा, और इस तरह लाजवाब होगा जो कि आपके इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो कि आपके जीवन के लिए ये हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, 2/3 पावर एक्स, ऑप्शन बी है दोस्तों 2 पावर x-1, और उसके बाद है 3 पावर x-1। ऑप्शन सी है मेरे भाई 2/3 पावर x log 3/2, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपका 2/3 पावर x log 2/3। तो दोस्तों आप आराम से देखिए और आराम से बनाइए। ठीक है, 2/3 पावर x इंटू बी पावर 2 पर आपको देखना क्या है, कुछ नहीं देखना आपको, आपको सिर्फ प्रोसेस देखिए क्या है, आराम से देखिए। d2 पावर x बटे d3 पावर x। अभी हम जस्ट एक सूत्र बताए थे, अभी हम आपको सूत्र बताए थे। तो दोस्तों वो जो सूत्र बताए थे कैसा बताए थे, आपको ध्यान रखना है कैसा बताए थे दोस्तों। पता नहीं यार आज सेट नहीं हो रहा बढ़िया से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हाँ तो भाई क्या कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए जो कि हम डिजिटल बोर्ड ले लें और अच्छा से अच्छा पढ़ाएं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप यार को शेयर कीजिए दोस्तों। तो मेरे दोस्त आपको अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, a⁴x बटे dx, a⁴x log a होता है ना? उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर x log a तो 2, नीचे भी दोस्तों आप लिखिए डायरेक्ट 3 पावर x log a तो 3 हो जाएगा। अब मेरे भाई आप आराम से देखिए, आप आराम से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/3 पावर x लिख सकते हैं। अब log 2 log 3 तो बटे में log a बटे log b, तो log a माइनस b होगा, क्या होगा log a माइनस b होगा ना। कैसा मुसीबत आ गया भाई। मुसीबत तो आ गया है। मुसीबत तो आ चुका है। एक मिनट में मेरे भाई, एक मिनट, इसका हम आंसर देते हैं, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं आ चुका है आपके सेट में। और ये सेट जो है मेरे सामने रखे हैं और आराम से हम लोग देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। और रे ये रे किधर है भाई रे, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हाँ तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों ये दे रखा है, ये कैसे होगा भाई 2 पावर x पावर log 2 और log 3 पावर, अच्छा log बेस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप 3 पावर 2। ठीक है, ऑप्शन सही करेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्त अगर आपको समझ नहीं तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कितना आसान है, और हम कुछ सोच विचार के आपके सामने हम एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और देखेंगे इसमें कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें कमेंट करेगा। अगर इसमें कमेंट करेगा एक क्वेश्चन में तो हम समझ लेंगे कि मेरे भी वीडियो मेरे बच्चे देख रहे हैं, अन्यथा हम समझ लेंगे कि मेरा स्टूडेंट तब नहीं देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 23 क्या है दोस्त, 23 देखिए बहुत बेहतरीन है और लाजवाब भी है और अच्छा भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आराम से देखिए और समझने के प्रयास करेंगे हम लोग अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को। d sin स्क्वायर एक्स बटे डी एक्स बराबर व्हाट। ऑप्शन बी ए रहेगा आपका 2 sin x। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा आपका sin 2x, ऑप्शन सी रहेगा आपका cos 2x, ऑप्शन डी रहेगा आपका नन ऑफ दीज।
तो दोस्तों अभी आपको हम बताए थे कि पावर अगर आ जाए तो पहले पावर का करना है ना, ठीक है ना, तो करना है ना, तो कीजिए y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, वाई का d/dx, पावर आगे आएगा तो साइन रहेगा और साइन का क्या होगा cos x होगा। 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट, sin 2x, ठीक है। पावर आगे किए साइन को रख दिए, फिर साइन का cos x, 2 sin x इंटू cos x हटा के sin 2x, तो लिख दिए दोस्तों sin 2x। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों किसके हिसाब से है। दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि आप लोग पढ़िए और मेहनत कीजिए, जो कि आप लोग हमसे अच्छा कीजिए। अगर हम लोग अगर थोड़ा मोड़ा मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ते थे, रात दिन एक करके दोस्त हम लोग पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि दोस्तों कि हम अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचते थे बचपन में कि हमको आगे क्या करना। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि 11th एंड 12th को हम मैथमेटिक्स पढ़ा सके। तो दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट से ऑफलाइन पढ़ाएं 4 साल 5 साल से, और अभी हम ऑनलाइन लगभग साल भर से पढ़ा रहे हैं, तो 400 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुका है। तो मेरे जनाब आप लोगों से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, आप आराम से देखिए। 24 अगर आपसे ऐसे पूछा गया साइन एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स बराबर 8, ठीक है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन ए रहेगा cos एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी रहेगा cos 2x, ऑप्शन सी रहेगा माइनस साइन 2x, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों क्या करना है आपको, पहले फंक्शन आ गया है ना, अगर पहले पावर आता, पहले दोस्तों पावर आता मेरे दोस्त, तो हम 2 को आगे करते तो 2 में घटाते, लेकिन पावर थीटा के स्थान पे है ना, जब थीटा के स्थान पे है साइन का क्या होता है कॉस होता है, थीटा जो है वो लिखिए, एक्स स्क्वायर के क्या होता है 2x होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें ऑप्शन हम देवे नहीं किए हैं दोस्तों, तो हम इसी को बना देते हैं, ठीक है, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपसे पूछा जाए कि y बराबर लॉग, नहीं दोस्त, हाँ, लॉग साइन x, तो dy बटे dx बराबर वाट क्या होगा। ऑप्शन ए दोस्तों क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए होगा आपका 1 बटे साइन एक्स, ऑप्शन बी होगा दोस्तों cos x बटे साइन एक्स, ऑप्शन सी होगा दोस्तों tan x, ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ठीक है, cot x होगा। तो मेरे दोस्त आपको कुछ करना नहीं है, तो dy बटे dx जैसे करते हैं, log x का क्या होता है 1 बटे x होता है, log x का 1 बटे x, x क्या आपका साइन x है, साइन का क्या होगा cos x होगा। अब एक से गुना करेंगे cos x बटे साइन x, तो cos बटे साइन क्या होगा cot x होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट। कुछ किए दोस्तों, कुछ नहीं किए। log x का 1 बटे x, x क्या है साइन x है, लिख दिए, साइन x का cos x, एक गुना cos x साइन x नीचे, cos x बटे साइन x cot x। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो मेरे दोस्त आप लोग आराम से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त यार को हर हमेशा दोस्तों इस चैनल को हर हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों हम लोग कल यानी कि अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के आगे, ठीक है, क्वेश्चन 25 के आगे पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको हम पढ़ाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अब की बार 90 प्लस मेरे YouTube पे जो स्टूडेंट देख रहे हैं
उनके लिए बेहतरीन हो और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और फेसबुक पेज हो, कोई भी पेज आके दोस्त मेरे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट मेरे भाई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक, जय हिंद।